चलिए बच्चे हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार से। तो इसमें कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। मतलब ये चारों कंडीशन हैं, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। मतलब ये जो है इसको भी फॉलो करता है, ये इसको भी फॉलो करता है, ये जो है इसको भी फॉलो करता है, ऐसी बातें कह रहा है। तो चलिए हम फर्स्ट और सेकेंड लेते हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड की बात हम कर लेते हैं। तो इक्विवेलेंट हैं ये दोनों। तो कैसे हैं ये देखिएगा कि ये जो है इसको किस प्रकार से फॉलो करता है ये समझिएगा। अगर a माइनस बी इक्वल 5 है तो बच्चे एक बात बताओ, a माइनस बी इक्वल 5 है का क्या मतलब होगा। तो आप कहोगे, थोड़ा सा इसको हम दो तरीके से आपको समझाएंगे, वो ज़रा समझिएगा कि अगर a माइनस बी इक्वल 5 का क्या मतलब होगा। तो कहोगे मान के चलो a में जो एलिमेंट है मान के 1 और 2 है, और b का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा 1 2 3 होगा। तो एक बात बताओ, तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे 5 तो होगा कि a में से b घट गया। तो a में से अगर b घट गया तो 1 2 ही दो ही एलिमेंट था। अगर दोनों एलिमेंट इसमें से चला गया तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, अर्थात 5 बचा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो अब बताइए ये इस प्रकार से इससे कैसे रिलेट है, ये आपको समझाना है मुझे। तो ये इस प्रकार से रिलेट है कि अगर एक मेरी बात बताओ कि अगर मान के चलो ये पूरा x है, पूरा क्या है x है, तो इसका मतलब क्या x बिलोंग टू ए हुआ। कहोगे x बिलोंग टू ए हुआ, तो क्या x बिलोंग टू जब a हुआ तो क्या x बिलोंग टू b नहीं होगा। तो आप कहोगे x बिलोंग टू b होगा। तो इस कंडीशन में अगर दोनों कंडीशन इसको फॉलो करता है कि जो a में एलिमेंट हैं वही b में एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि a सबसेट b भी होगा। मेरी बात आप समझ रहे होंगे नहीं समझ रहे होंगे। ये सबसेट b का मतलब क्या होता है कि a के सारे एलिमेंट b में होना चाहिए, या ए के जितने एलिमेंट ए में हैं उतने एलिमेंट अगर बी में भी हो जाएंगे तब पर भी ये सबसेट बी होगा। जब जब आपको x बिलोंग टू ए मिले और x बिलोंग टू बी मिल जाए उस कंडीशन में ये सबसेट ऑफ बी होता ही होता है। ये बात आप याद रख लीजिएगा। जैसे आप देखिए आपको कैसे दिखाना होगा, आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट आप दिखा सकते हो। देखिए मैंने तो कुछ नंबर लिया, आप नंबर भी नहीं लोगे फिर भी दिखा सकते हो। जैसे आप देखिए कोई भी एलिमेंट अगर x जो है बिलोंग टू ए को करेगा, मतलब कौन a माइनस बी में बड़ा कौन होगा। तो आप कहोगे कि b बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि a में से b घट रहा होता है तो b तो बड़ा होगा ना, क्योंकि a जो है घट जाएगा b से, तो ये घट जाएगा b से, तो मतलब जो a में एलिमेंट है मान के चलिए x है, क्या है a में कौन से एलिमेंट हैं आप ज़रा समझिएगा। क्या आपने हम क्या रखा x और y दो एलिमेंट रखा, तो इसका मतलब x बिलोंग टू ए होगा, होगा कि नहीं होगा। अब माइनस b ये घट रहा है तो 5 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि b में भी अगर जो एलिमेंट आप रखोगे x y z तो रखना ही रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब a में से जब b घट जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका मतलब x y जब इसमें था तो इसका मतलब x जो y इसमें था वो भी बिलोंग करेगा b को, अर्थात जो है अगर इसको पूरे को x मानो तो x बिलोंग टू b नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। अगर ये दो कंडीशन फॉलो करता है ये सबसेट b हो जाएगा। तो मिला जुला के देखिए ये दोनों कंडीशन हमें आपको बताना था कि ये किस प्रकार से एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो ये बातें हो गई। आइए हम इसको जिसके साथ लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को साथ लेते हैं और वो भी समझाते हैं कि ये इसके साथ कैसे रिलेट करता है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चे हम फर्स्ट और थर्ड लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ले लिए और किसके साथ ले लिए, फर्स्ट और थर्ड के साथ ले लिए, ये दोनों का रिलेट कराएंगे पहले और तीसरे का। तो एक बात बताइए, हम तीसरा अगर लेते हैं तो ए यूनियन बी इक्वल इन्होंने बी दे रखा है। तो आप ज़रा समझिएगा कि मान के चलिए ए की जो एलिमेंट, देखिए इसको इस प्रकार से पहले समझो, नंबर से समझो। ये दो प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 हो गया और b के स्थान पे क्या रखा 1 और 2 रखा। मेरी बात आप समझिएगा। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब होगा, तो कहोगे ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा 1 2 होगा। मेरी बात आप समझिएगा, अर्थात ए यूनियन बी बराबर बी के स्थान पे, मतलब आप देखिए ये बी का ही तो हुआ, तो आप कहोगे यहाँ बी हो जाएगा। इतनी बातें आपने समझा। जब इतनी बातें आपने समझ लिया तो अब यहाँ से आप देखिएगा b के एलिमेंट कितना होगा। तो आप देखो b जब ये हो जाएगा तो a के एलिमेंट 1 है और b के एलिमेंट 1 और 2 है, तो इसका मतलब a सबसेट ऑफ b नहीं होगा कि भाई a के सारे एलिमेंट b में हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं a सबसेट ऑफ b, यही इसको रिलेट कराना था।
मतलब इसको इससे जो है कंपेयर कराना था। तो आप देखिए ए के एलिमेंट मैंने 1 माना और बी के एलिमेंट मैंने 1 और 2 माना, है ना। तो इस कंडीशन को देखो फॉलो कर रहा है कैसे कि ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जब हमने लिया तो 1 2 आ गया, 1 2 आ गया, 1 2 मतलब बी को फॉलो कर रहा है। तो इस कंडीशन को अगर हम देख रहे हैं तो ये जो है ए जो है सबसेट ऑफ बी हो जा रहा है। इसको अगर इस प्रकार से आप देखिए, इसको इस प्रकार से देखिए, ये बताइए ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट दोनों को मिलाकर जो हमें बी मिल रहा है। तो ये मतलब कि ए जो है एक्स जो है सबसेट ऑफ ये होगा कि नहीं होगा, हाँ सॉरी एक्स बिलोंग टू ये होगा कि नहीं होगा। मान चलो एक्स ए में एक्स है, अगर ए में एक्स है तो इसका मतलब क्या होगा कि ए में एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी भी होगा। मेरी बात आप बताइए, एक्स बिलोंग टू ये है तो भाई ये दोनों को जोड़ रहे हो आप, यूनियन का मतलब जोड़ना, अगर दोनों को जोड़ रहे हो तो जो भी यूनियन में आएगा यक्स वाला भी इसमें आ जाएगा, इसलिए यक्स जो बिलोंग करेगा ये यूनियन बी को भी करेगा। अगर ऐसा करेगा तो ये बताइए हमें, क्या यक्स बिलोंग टू बी को नहीं करेगा? आप कहोगे यक्स बिलोंग टू बी को भी तो करेगा, जो बी होगा बड़ा होता है, जब बड़ा होता है तो उसमें भी वो रहेगा। तो इसलिए फर्स्ट और इसकी बात अगर करोगे तो मैंने आपको बताया था जहाँ जहाँ एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी होता है वहाँ जो है ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यही यहाँ इसको प्रूव करना था। तो आप इस कंडीशन से भी इसको कर सकते हो। मेरी बात आप समझ लिए होंगे। आइए हम फोर्थ को कर लेते हैं, लगे हाथ। तो यहाँ देखिए फोर्थ क्या लेंगे, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये दोनों कंडीशन आप लेंगे। तो यहाँ से देखिए ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ क्या दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए। मेरी बात आप समझिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए का क्या मतलब होगा। अगर ए में आपने कुछ एलिमेंट लिया 1 और 2 ले लिया और बी का जो एलिमेंट लिया आपने 1 ही लो, थोड़ा सा ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो यहाँ 1 और 2 ले लिया। मेरी बात आप समझिएगा। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन। तो ये इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो जाएगा कि जो दोनों में है, तो दोनों में क्या है, 1 है, यही तो है दोनों में। इसका मतलब ए जो है इंटरसेक्शन बी इक्वल ए हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे हो जाएगा। तो अगर ये बताइए ए इंटरसेक्शन बी बराबर जो है ए हो जा रहा है तो क्या इसको जो है ये सेटिस्फाई करेगा, कौन, ए सबसेट बी। तो आप कहोगे ए का एलिमेंट बी में होना चाहिए, अर्थात जो है ए जो है सबसेट ऑफ बी भी तो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। तो आप इस कंडीशन से कर सकते हो। और नेक्स्ट कंडीशन अगर आप लगाओगे, यहाँ लगा सकते हो किसके लिए, फर्स्ट एंड फोर्थ का कंडीशन अगर लगाना चाहोगे लगाओ। तो क्या होगा बताइए, एक्स मान के चलो बिलोंग टू ए को कर रहा है, तो एक्स बिलोंग टू मान ली इसको ये आप यक्स मानो, ये 1 को आप यक्स मानो, तो यक्स बिलोंग टू ए को कर रहा है। तो अगर यक्स बिलोंग टू ए कर रहा है तो यक्स बिलोंग टू बी नहीं करेगा। तो आप कहोगे यक्स बिलोंग टू बी भी तो करेगा। अगर एक्स बिलोंग टू बी भी करेगा तो मैंने कहा जब दोनों कंडीशन आ जाता है तो ये सबसेट ऑफ बी हो जाता है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इस प्रकार से दोनों को हमने रिलेट करा, ये भी आप चेक कर लिए कि इसको भी फॉलो कर रहा है, इसको भी फॉलो कर रहा है। मतलब ऐसा कुछ बनाना है कि जो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा वही उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है आप जो है चौथे क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, उसको समझते हैं कि 5 में क्या दे रखा है। आइए इसको मैं 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। तो आप देखिए करा सो दैट ए सबसेट बी, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ए सबसेट बी भी कह रहा है। ए सबसेट बी का मतलब आप समझ रहे हो ना, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। उसके बाद कह रहा है कि सी माइनस बी, ये देखो सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए। तो सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस बी का क्या मतलब होगा, तो इसका मतलब मान के चलो अगर एक्स कोई एलिमेंट होगा वो बिलोंग टू सी माइनस बी, मतलब कोई एक्स एलिमेंट होगा वो सी माइनस बी को बिलोंग कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स बिलोंग टू सी करेगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी करेगा। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर नहीं भी आ रही तो आप देख लीजिएगा कि हमने क्या रखा है कि सी के स्थान पे कोई एलिमेंट रख दो, क्या होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा, और बी के स्थान पे कोई एलिमेंट रख दो, क्या रखोगे बताइए। तो आप कहोगे 1 होगा 3 होगा 5 होगा 6 होगा, ये एलिमेंट आपने रख दिया। अब बताइए सी माइनस बी करोगे तो क्या होगा। अगर सी माइनस बी करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसके में से ये घट जाएगा, 1 3 घट गया, मतलब क्या मिला, 2 मिला कि नहीं मिला। तो 2 में मिलने का क्या मतलब होगा, जो 2 है वो बिलोंग करेगा सी माइनस बी को। तो यही तो मैंने लिखा है कि एक्स अगर बिलोंग टू सी माइनस बी को तो एक्स बिलोंग टू सी,
मतलब देखिए ये जो है सी में तो रहेगा ही रहेगा इस प्रकार से, लेकिन ये जो है 2 जो है क्या है, बी को बिलोंग नहीं करेगा। जो 2 क्यों है, बी में नहीं है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। आप इस कंडीशन को आप समझिएगा बहुत आराम से। अगर सी में आपने 1 2 3 एलिमेंट ले लिया है और बी में 1 3 5 6 एलिमेंट ले लिया है, तो सी माइनस बी इक्वल क्या होगा, तो आप कहोगे सी में से बी घटा दो, तो सी वाले में से बी जब घट जाएगा तो 1 3 घट जाएगा, 2 बचेगा। तो 2 जो है किस में, सी में है, तो 2 को अगर आप यक्स मानोगे तो आप देखिए यक्स बिलोंग टू सी, यक्स बिलोंग टू सी, और यक्स बिलोंग टू सी माइनस बी, एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी। लेकिन जो एक्स है इसमें नहीं है, अर्थात एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी हो जाएगा। इतनी बातें आपने समझ लिया। जब इतनी बातें आपने समझ लिया तो फिर इन्होंने कह रहा है कि ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो यहाँ से क्या होगा, आप कहोगे यक्स सबसेट ऑफ सी एंड यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। मेरी बात आप समझिएगा। अगर यक्स डज नॉट बिलोंग टू ए है तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए से क्या मतलब होगा, तब आप कहोगे यहाँ से एक्स डज यक्स बिलोंग टू क्या होगा, सी माइनस ए। देखिए थोड़ा सा कन्वर्जन इसका लीजिएगा। अगर एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी था और यक्स बिलोंग टू सी था, तो यहाँ से क्या हो गया था, यक्स बिलोंग टू सी माइनस बी हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन जब ए सबसेट, यहाँ से आप लिख सकते हो एज ए सबसेट ऑफ बी से, ये जो बातें मैंने किया है ये तो रफ कार्य है। देखिए यहाँ से मैंने लिखा ये सबसेट ऑफ बी से, तो आप इसका कन्वर्जन देखिए, इसका उल्टा देखिए। अगर एक्स बिलोंग टू बी है और वहाँ एक्स बिलोंग टू सी है, तो उस कंडीशन में एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी को था। लेकिन जब ए सबसेट बी है तो मतलब जो बी था उसमें ए का सारे एलिमेंट बी में रहे होंगे, तो यक्स बिलोंग टू सी अगर रखे तो यहाँ से यक्स बिलोंग टू ए भी तो हो जाएगा। क्यों, ये सबसेट बी के कंडीशन में जब एक्स बिलोंग टू ए हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, सी माइनस बी हो जाएगा। क्योंकि जहाँ ए था, यहाँ बी था तो सी माइनस बी हुआ, अगर यहाँ ए है तो सी माइनस ए हो जाएगा। तो इसका मतलब आप देखिए, इसको अगर 1 माने, इसको अगर आप 2 मान रहे हो, तब क्या हो जाएगा। ये देखिए हमें क्या बताया था मैंने आपको कि अगर यक्स बिलोंग टू ए होता है और यक्स बिलोंग टू बी होता है, दोनों का कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए सबसेट बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ है, अगर यक्स बिलोंग टू सी माइनस बी है, अगर यक्स बिलोंग टू सी माइनस ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी माइनस बी क्या होगा, सबसेट ऑफ सी माइनस ए होगा कि नहीं होगा। यही तो प्रूफ करना था। ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। अगर एक्स बिलोंग टू ए है, एक्स बिलोंग टू बी होता है, तो प्रत्येक कंडीशन में ए सबसेट बी होता है। तो वही है एक्स बिलोंग टू सी माइनस बी और एक्स बिलोंग टू सी माइनस ए, तो उस कंडीशन में आप सी माइनस बी क्या होगा, सबसेट ऑफ सी माइनस ए। चलिए अच्छा ऐसे नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं। अगर आपने ऐसे नहीं समझ लिया तो आइए हम कुछ नंबर से लेते हैं, उससे हम समझाते हैं। थोड़ा सा ये इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा समझने में थोड़ा सा बहुत दिमाग लगता है। अगर आप थोड़ा सा अगर पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसको समझने में आपको समस्या आएगी। आइए हम कुछ नंबर लेते हैं, उस नंबर से आपको समझाते हैं। मान के चलिए हमने सी के कुछ नंबर ले लिए। सी के नंबर क्या ले लिए बताओ, 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए। और बी के नंबर हमने क्या लिया, 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 6 लिया, ये लिया है ना। यही चीज़ हमने नंबर ले लिया। या जो है छोटा नंबर ले लो, छोड़ो जाने दो। हम कुछ जो है हम क्या करेंगे, कुछ छोटा नंबर लेते हैं। जैसे क्या लेते हैं बच्चे समझिए, ए के जो है एलिमेंट हमने ले लिया 1 और बी के एलिमेंट हमने क्या लिया 1 और 2, सी के एलिमेंट हमने लिया 1 2 3, इस प्रकार से एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ से आप देखिए सी माइनस बी निकालो। अगर तो यहाँ से अगर सी माइनस बी निकालोगे तो सी माइनस बी इक्वल क्या होगा, तो आप कहोगे सी में से बी को घटा दो। अगर सी में से बी को घटा दोगे तो बचेगा क्या, तो आप कहोगे यहाँ 3 बच जाएगा। सी के सारे एलिमेंट में से बी के एलिमेंट निकल जाएंगे, 3 हो जाएगा। मेरी बात आपने समझ लिया। अब सी में से ए घटा दो, सी माइनस ए इक्वल क्या होगा, तो आप कहोगे सी में से ए को घटा दो। तो जब सी में से ए को घटा दोगे तो 1 तो घट जाएगा, मतलब 2 और 3 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर इस कंडीशन में बताइए कौन किसका सबसेट है, ये दोनों में देखिए, दोनों में आप देख के बताइए कौन किसका सबसेट है। तो आप कहोगे जो 3 है इसमें इन्वॉल्व है, इसका मतलब सी माइनस बी क्या होगा, सबसेट ऑफ सी माइनस ए।
तो अगर नहीं समझ में आता तो इस नंबर से आप मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्या होगा, कहीं कहीं जो है ये कहीं कहीं इस मेथड से भी करा देते हैं, लेकिन ये मेथड उतना अच्छा नहीं माना जाता। ये मेथड आपका परफेक्ट है, तो थोड़ा सा ये मेथड समझने में आपको दिमाग लगेगा, और ये मेथड आप तो आसानी से समझ लोगे कि भाई ये कोई एग्जाम्पल ही लेके आप कर लो कि ए का मान लिया 1 मान लिया, बी को जो है 1 2 ले लिया, 3 को जो है इस प्रकार से ले लिया। अब सी माइनस बी, तो सी में से बी को घटा दिया तो यहाँ 3 बच गया, और सी में से ए को अगर माइनस कर दिया तो यहाँ से 2 3 बच गया। तो आप बताइए सी माइनस बी के सारे एलिमेंट अगर सी माइनस ए में हैं तो सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए होगा, क्योंकि 3 इसमें इन्वॉल्व है। तो बहुत आसान है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप ऐसे समझ लो, अगर आप इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा समझदार हैं, अगर समझते हो आप तो आप ऐसे करोगे तो अति उत्तम होगा, मतलब यही करेक्ट होगा। ये भी सही है, ये नहीं कह सकते नहीं सही है। तो चलिए बच्चे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एज्यूम दैट पावर ऑफ सेट ए इक्वल पावर ऑफ सेट बी इक्वल है दोनों, तो सो दैट ए इक्वल बी, ये चीज़ें दिया है। थोड़ी सी इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत आसानी से आप समझा देंगे अगर तो आप कोशिश करोगे तो। चलो पहले हम ए के कुछ एलिमेंट ले लेते हैं। मान के लिए 1 और 2 जो है ए सेट के एलिमेंट हैं। अगर ए सेट के एलिमेंट इतने हैं तो इसके सबसेट कितना होंगे। अगर इसकी सबसेट की बात करोगे तो इसका सबसेट का मतलब अगर इसका निकालना चाहोगे तो ये देखिए 1 होता है, 1 और 2 होता है, और क्या सबसेट होगा भाई, एक तो 1 होगा, और एक जो है क्या होगा सबसेट 2 भी तो होगा। सबसेट निकालना आप जानते होंगे, मैं आपको बताया था। देखिए 1 अलग से हो जाएगा, 2 अलग से हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई, आप कहोगे 1 2 भी हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा तो 5 होगा, इतना होगा। ये हो गया क्या, सबसेट हो गया। लेकिन इस सबसेट को अगर सेट में लिख दिया जाए तो फिर पावर ऑफ सेट कहते हैं। इसका मतलब पावर ऑफ ए इक्वल क्या होगा, तो आप कहोगे इनको जो है हम क्या करेंगे सेट में बना दें, तो 1 होगा, इसको जो है 2 होगा, और इसको हम 1 और 2 होगा, और यहाँ से क्या होगा 5 होगा। अब बताइए ये जो है हम क्या करें, इसको जो है हम सेट में लिख दिए सारे एलिमेंट को, ये पावर ऑफ सेट हो गया। इतनी बातें आपने समझ लिया। अगर इतनी बातें आपने समझ लिया तो एक बात मुझे आप बताइए कि पी ए इक्वल पी बी है, तो पी बी के भी तो यही एलिमेंट हो जाएंगे सभी, क्योंकि पी ए इक्वल पी बी है तो पी बी के भी तो यही हो जाएंगे, सब लोग हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या शो करना है, ए इक्वल बी। ए इक्वल बी का मतलब क्या होगा, अगर हम क्या कर दें कि ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए कर दें, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ए इक्वल बी हो जाएगा। मेरी बात आप समझिए कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के भी सारे एलिमेंट ए में हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ए इक्वल बी होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ अगर प्रूव कर दें कि ए सबसेट बी और बी सबसेट ए जो है, अगर ये जिन दोनों चीज़ें अगर दिखा दें तो ए इक्वल बी होगा। इतनी बातें आपने समझ लिया। अगर एक बात यहाँ बताइए कि अगर हम यक्स बिलोंग टू ए कहें, तो अगर बताओ यक्स बिलोंग टू ए, अगर ये दोनों 1 2 जो है यक्स मानो तो यक्स बिलोंग टू 1 होगा। तो क्या यक्स बिलोंग टू अगर 1 होगा तो एक बात बताओ, क्या यक्स बिलोंग टू पी ए होगा। यहाँ से आप देखिएगा एक्स बिलोंग टू पी ए होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर यक्स बिलोंग टू पी ए होना होगा तो आप कहोगे कि जो 1 2 है इसमें होना चाहिए। तो 1 2 क्या इसमें है कि नहीं है। मेरी बात आप बताइए, इसमें 1 2 है ना, 1 2 अगर इसमें है तो इसका मतलब यक्स बिलोंग टू पी ए भी होगा। अगर यक्स बिलोंग टू पी ए होगा तो एक बात हमें बताइए, अगर यक्स बिलोंग टू पी ए हुआ तो यक्स बिलोंग टू ए हुआ, तो उस कंडीशन में कह रहा है कि पी ए इक्वल पी बी, मतलब ये गिवन है। गिवन क्या है कि पी ए इक्वल पी बी जो है दिया हुआ है, तो इसका मतलब यक्स बिलोंग टू पी बी भी होगा। अगर यक्स बिलोंग टू पी बी होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग टू बी भी होगा। बात को समझिए। तो अगर यक्स बिलोंग टू बी भी होगा और यक्स बिलोंग टू ए भी है और यक्स बिलोंग टू बी है, इसका मतलब ए सबसेट ऑफ बी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। आप कहोगे ये सबसेट ऑफ बी हो गया। अब हम इसका उल्टा प्रूव करेंगे। उल्टा क्या प्रूव करेंगे बताइए। हम इसको वाई ले लेंगे। अगर ये बात बताओ वाई बिलोंग टू हम क्या ले रहे हैं, बी रहे हैं। अगर बच्चे वाई बिलोंग टू बी ले रहे हैं, अगर इसको हम क्या करें बी मान ले रहे हैं। अगर y बिलोंग टू बी ले रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा, पावर ऑफ b के लिए देखो तब क्या हो जाएगा, y बिलोंग टू आप क्या कह सकते हो पी बी हो जाएगा।
मेरी बात समझिए, क्योंकि जो यहाँ था वही तो इसमें है, तो इसका मतलब यहाँ से पी बी हो जाएगा। अगर ये पी बी हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, फिर उसका उल्टा ले रहा हूँ, फिर यहाँ से गिवन है, क्या गिवन है कि यहाँ से आप देखो जो पी ए है वो इक्वल है पी बी के, ये दोनों चीज़ें दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, y बिलोंग टू पी ए के ही होगा कि नहीं होगा। अगर y बिलोंग टू पी ए होगा तो y बिलोंग टू जो है ए के भी होगा। अगर ये देखो दोनों कंडीशन आप देखिए, अगर y बिलोंग टू b है और y बिलोंग टू a है तो इसका मतलब क्या होगा, b सबसेट ऑफ ए होगा। अगर b सबसेट ऑफ ए है और ये सबसेट ऑफ b है तो मैं आपको क्या बताया था, ये इक्वल b होगा। मतलब इन दोनों कंडीशन से अगर या आप इसको क्या मान लो, फर्स्ट मानो, इसको आप सेकंड मानो, तो आप कहोगे फर्स्ट एंड सेकंड से ए इक्वल क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। मेरी बात आप समझिए। अगर ये आप नहीं समझ रहे होंगे तो ये भी मैं समझा रहा हूँ कि ए जो है सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जो एलिमेंट मान के चलिए 1 है और बी के एलिमेंट आपको मान के चलिए क्या है, 1 और 2 है। मेरी बात समझिए, तो ये क्या होगा, ये जो है सबसेट ऑफ बी होगा। ये कंडीशन आप देखिए, अगर बी सबसेट ए है तो मतलब बी के जो एलिमेंट अगर 1 है, बात को समझिए, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ए के एलिमेंट होंगे 1 और 2 होना पड़ेगा, तभी तो यहाँ से बी सबसेट ऑफ ए होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आप देखिएगा तो ये दोनों जो है कंडीशन, ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसलिए जो है ए इक्वल बी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कहा कि अगर ये सबसेट बी होगा, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो है ए इक्वल बी होना ही है। तो वही चीज़ें यहाँ हमने प्रूव किया है। बहुत आसान था, अगर आप समझेंगे तो आप समझ लेंगे। हाँ, थोड़ा सा पावर ऑफ सेट आना चाहिए, सबसेट आना चाहिए, और सबसेट क्या होता है ये भी आपको जो है पिछली वीडियो आपको देखना होगा। अगर एक सेट में 1 2 एलिमेंट होंगे तो इसका जो सबसेट होगा, आपको मैंने बताया था सबसेट, अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालना होता है तो 2 के पावर m निकालते हैं नहीं, फार्मूला याद है कि नहीं याद है, 2 के पावर m मतलब 1 2 है, तो इसका मतलब यहाँ से 2 एलिमेंट है तो 2 के पावर 2 अर्थात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप काउंट करिए 1 2 3 4, तो आप देखिएगा 4 आया कि नहीं आया। तो मतलब पावर आप अगर ए की बात करोगे तो यहाँ 4 एलिमेंट आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर आप चाहो तो आप देखिए ये जो सबसेट होता है, अगर किसी जो है ब्रेसेस में डाल के रख देते हो तो पावर ऑफ सेट हो जाता है। इसको अगर काउंट, अगर नंबर ऑफ पावर आप पूछता तो आप जो है यहाँ 4 लिख देते, तो अलग बात है। वो चीज़ें मैं आपको समझाया था, तो ये चीज़ें आपने समझ लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि सब समझ में आया होगा। चलिए आइए हम इसका नेक्स्ट